चलिए, अब जो है आज हम करेंगे कैलकुलेशन टाइट्रेशन की, ऐसे की जब भी हमको किसी अननोन कंसंट्रेशन या प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं, हम करते हैं प्योरिटी मालूम करने के लिए भी। तो हमको जो है मालूम करनी है कंसंट्रेशन और हमने मालूम करनी है प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी। ठीक है, ये हमने मालूम करनी है। अब जिस चीज की हम कर रहे होते हैं वो चीज हमको दी हुई होती है। लेट सपोज H2SO4 सपोज कर लो इसका ऐसे आ गया, ठीक है, कि इसका ऐसे बनाओ। अब इसका ऐसे से मुराद ये है कि आपको इसकी स्टैंडर्ड फार्माकोपिया के अंदर जो आपको दिया गया है प्रोसीजर, उसको फॉलो करके आपने इसको क्या करना है, मालूम करना है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी प्योरिटी, ये काम करना है आपने। अब हम ये काम कैसे करेंगे, हमारे पास इसको करने के लिए एक तरीका है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से अच्छा कोई और तरीका नहीं है हमारे पास, टाइट्रेशन परफेक्ट तरीका है इसको करने का। अब क्या करेंगे, कैसे, अब हमको एक बेस चाहिए होगा टाइट्रेशन करने के लिए। बेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं NaOH, लेकिन मसला है NaOH के साथ वो ये हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो इसको अब हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट क्या करना होगा, टाइट्रेट। पहले वो हम ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलेट। अब ऑक्सैलिक एसिड का प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इससे हम पहले टाइट्रेट करेंगे अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड को, NaOH को। अब NaOH को जब ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे उस स्टैंडर्डाइज NaOH को, टाइट्रेट करेंगे किसके अगेंस्ट, अपने सैंपल जो हमको दिया हुआ है कि जिसका ऐसे करना है आपने, ठीक है। तो ये दो टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है, एक स्टैंडर्डाइजेशन पहले करनी है परफॉर्म, और फिर हमने H2SO4 का फिर हमने ऐसे परफॉर्म करना है। तो इसके हैं दो पार्ट्स। पहला पार्ट कैलकुलेशंस का, ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसमें, परफॉर्मेंस नहीं। कैलकुलेशन में सबसे स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अब अमाउंट कैलकुलेट करनी है। स्टेप 1 याद कर लो, 4 स्टेप्स हैं हमारे ऐसे के। पहला है अमाउंट कैलकुलेट करनी है ऑक्सैलिक एसिड की 1 नॉर्मल बनाने के लिए। अब कितना ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होगा, ये कैलकुलेशन आपने दिखानी है। फिर NaOH 1 नॉर्मल बनाने के लिए कितना NaOH चाहिए होगा, ये कैलकुलेशन करनी है। उसका एक फॉर्मूला है, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। वो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी जो आपने बनानी है, यहां 1 है इस केस में हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या है भाई, वॉल्यूम अपॉन 1000। वॉल्यूम यहां ml में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी यहाँ 1 है, मॉलिक्यूलर मास NaOH का ऑक्सैलिक एसिड का जो होता है वो लिख लेना। वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर क्या है, ml। अच्छा, यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखना इतना सही नहीं है, यहाँ पर हम अगर लिखें इक्विवेलेंट मास तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। अगर एसिड है तो उसकी एसिडिटी आएगी, बेसिसिटी बेसिसिटी आएगी। तो इन केस ऑफ NaOH वो वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि ये एक ही OH क्या कर सकता है, डोनेट, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी 1 ही होती है, तो वो आप यहाँ 1 लिखोगे तो प्रैक्टिकली वो मॉलिक्यूलर मास ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना कि अगर यहाँ मोलैरिटी है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट मास आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ही होता है। बहरहाल ये हो गया हमारे पास स्टेप 1। दोनों पे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, दोनों में अप्लाई करना है। पहले NaOH का निकाल लो भाई, 1 नॉर्मल बनाने के लिए कितना वे करना होगा, और फिर ऑक्सैलिक एसिड के 1 नॉर्मल बनाने के लिए कितना भी करना होगा। तो ये ग्राम्स में आ जाएगा आंसर। बहरहाल हमको ये प्रिपेयर करके दिए हुए होते हैं, तो हमको प्रैक्टिकली करना होता नहीं, हमको एक लैब में प्रिपेयर करके कैसे दिए हुए होते हैं। बहरहाल फिर स्टेप 2 पे आते हैं। अब स्टेप 2 जो है, ये काम हो गया ना, अब इसको करो साइड पे। अब आता है स्टेप 2 कैलकुलेशंस का। स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, अब आप ये परफॉर्म करोगे क्या, ऑक्सैलिक एसिड जो प्रिपेयर किया आपने, NaOH जो प्रिपेयर किया आपने, सो कॉल्ड 1 नॉर्मल, उसकी टाइट्रेशन करी, स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद फिर आपने अब कैलकुलेट करना है स्टेप 2 के अंदर कि आपकी वर्किंग कंसंट्रेशन NaOH की कितनी आई। ये आप कैसे करोगे स्टेप 2 के अंदर, या कैसे करोगे, बहुत मशहूर फॉर्मूला C1V1 इज इक्वल टू C2V2। यहां ले लो NaOH को, यहां ले लो ऑक्सैलेट को, ऑक्सैलिक एसिड को। तो C1 कंसंट्रेशन 1 ये मालूम कर, ये तो हमारे पास हमको पता नहीं पता ना, ये 1 नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर मैंने दिया C1,
V1, अब जाहिर सी बात है ये ब्यूरेट से आएगी रीडिंग, कितना NaOH, जिस चीज को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो ब्यूरेट में आएगा। तो अब बताओ कि NaOH कितना इस्तेमाल हुआ है तुम्हारा, वो V1 हो जाएगा, ब्यूरेट रीडिंग इज इक्वल्स टू C2 ऑक्सैलिक एसिड की, तो ये प्राइमरी है, ये तो वन नॉर्मल ही है, मल्टीप्लाई बाय V2 ऑक्सैलिक एसिड। तुमने कोनिकल फ्लास्क में कितना लिया, 10 ml लेते हैं यूजुअली, 10 ना लो 5 ले लो, जितना भी ले लो वो यहाँ लिख लो। अब यहाँ ब्यूरेट रीडिंग आ गई, इसको यहाँ डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन, ये 1 नहीं आएगी भाई, NaOH की कंसंट्रेशन तो 1 नॉर्मल थी ना, 1 आएगी नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तुम 1 बना नहीं सकते इसको प्रिसाइजली, वजूहात पड़ी हैं बहुत सारी। तो ये कंसंट्रेशन आएगी तुम लोगों के पास कुछ इस तरीके से 0.98, एनीवेज कोई भी आ जाए, इस तरह आएगी, 1 नहीं आएगी। 0.8 भी आ सकती है, 0.9 भी आ सकती है, 0.98, 9091 कुछ भी आ जाए, वो यहाँ पर। ये स्टेप 2 है, अब भूल जाओ इसको भी, स्टेप 2 भी खत्म। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 अब है टाइटर फैक्टर निकालने के लिए। अब देखो क्या होगा, इसको आगे बढ़ते हैं, टाइटर फैक्टर को भी छोड़ो, स्टेप 3 पे आओ। स्टेप 3 हमारे पास है वे ऑफ H2SO4। ये कैसे निकलेगा, वे या अमाउंट ऑफ H2SO4, वे नहीं लिखो ज्यादा, अमाउंट लिखो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मिस रुबीना ने गलतियां भी निकाली है कि आपने वे ऑफ H2SO4 क्यों लिखा, अमाउंट ऑफ H2SO4 लिखना चाहिए था, एक ही बात है, वे अमाउंट ऑफ H2SO4, ठीक है, कोई मौका ही नहीं देना मैंने, जो भी कहें वो हाँ ठीक है, सही कह रही हैं। तो वे अमाउंट ऑफ H2SO4 ये कैसे निकालोगे, तो देखो अब गौर से सुनो, एक अमाउंट ऑफ H2SO4 कैलकुलेटेड निकलेगा, एक अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रैक्टिकली निकलेगा, यही फर्क है। परसेंट प्योरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैलकुलेटेड अमाउंट अपॉन प्रैक्टिकली अचीव जो आपने अमाउंट है, या वेड अमाउंट कह सकते हो इसको। वेड अमाउंट मैंने देखा था ये उसके अंदर मैम की लिटरेचर में, जो मैम ने दिया था वेड अमाउंट लिखा हुआ था, कैलकुलेटेड अमाउंट अपॉन वेड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये है प्योरिटी का फॉर्मूला। तो ये वेड अमाउंट आ रहा है स्टेप 3 से, स्टेप 4 से आएगा कैलकुलेटेड अमाउंट, टाइटर फैक्टर, वर्किंग टाइटर फैक्टर, ये कैलकुलेशंस होंगी कैलकुलेटेड अमाउंट के लिए, एंड में कैलकुलेटेड अमाउंट निकलेगा स्टेप 4 में। और ये जो स्टेप 3 है ये वेड अमाउंट है, फिर परसेंट प्योरिटी निकल जाएगी एंड में इस फॉर्मूले में डाल के। बहरहाल तो ये कैसे निकलेगा, जब आप H2SO4 डाल रहे होगे, या कोई भी ऐसे बनाने के लिए जो भी दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, या ऐसे HCl दिया हुआ है, या बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, जितने भी आप कोई भी चीज ऐसे बनाने के लिए दी हुई है, आप पहले कॉनिकल फ्लास्क लोगे, उसमें आप डालोगे सॉल्वेंट, वाटर हो सकता है। बेंजोइक एसिड जब बनाया था हमने तो इथेनॉल डाला था हमने उसमें, सॉल्वेंट कितना डाला, 20 ml डाल दिया, 10 ml डाल दिया, 50 ml, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कितना ml डाल रहे हो, वेट मैटर करता है। तुमने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर तुमने सॉल्वेंट डाला, उसका वेट कर लिया, कोनिकल फ्लास्क प्लस सॉल्वेंट वे कर लिया, उसको तुमने लिख लिया एक जगह W1। फिर तुमने अब कोनिकल फ्लास्क निकाला, टेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है, तुमने कोनिकल फ्लास्क निकाला वे बैलेंस से, और वे बैलेंस के अंदर तुमने अब अपना क्या डाल दिया, बेंजोइक एसिड कैलकुलेट जो किया हुआ था, बेंजोइक एसिड या H2SO4, इस केस में H2SO4, तुमने H2SO4 डाल दिया जितना मैम ने कहा था, और जिसका ऐसे तुम कर रहे हो, और वो सैंपल डालने के बाद फिर वे करो। अब 2 ml डाला, 1.9 ml डाला, 1.98 ml, जितना भी ml डाला है तुमने जितना ml डाला, ml H2SO4 ml में होगा ना, 2 ml तुमने डाल दिया, सपोज डाल दिया तुमने। अब तुम W2 कैलकुलेट करोगे कैसे, कोनिकल फ्लास्क में सॉल्वेंट तो है, अब तुमने उसमें H2SO4 भी डाल दिया, अब तुमने उसका वेट किया, W2 आ गया, W2 जाहिर सी बात ज्यादा आएगा, W2 में से W1 माइनस कर दोगे, W3 आ जाएगा, ये तुम्हारा वेड अमाउंट है जो तुम अब प्योरिटी के फॉर्मूले में नीचे लिखोगे। और अब स्टेप 4 है, स्टेप 4 टाइटर फैक्टर, वर्किंग टाइटर फैक्टर से कैलकुलेट करोगे, और वो जो स्टेप 4 में तो कैलकुलेशन कर चुके होगे वर्किंग टाइटर फैक्टर के बाद, फिर ब्यूरेट रीडिंग की मदद से जो तुम NaOH और H2SO4 की रिडक्शन करोगे, उससे ब्यूरेट रीडिंग आएगी ना, दूसरी रिडक्शन जो करोगे उस ब्यूरेट रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दोगे वर्किंग टाइटर फैक्टर से, और कुछ कैलकुलेशन तुमको बताऊंगा अभी, उससे फिर तुम लोग उसको जो भी तो कैलकुलेशन स्टेप 4 की होगी, जो मुश्किल है, जो सबसे मुश्किल लगती है, वो तुम लोग यहाँ लिख दोगे कैलकुलेटर में, फिर परसेंट प्रोटीन पे जाएगी। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 पे।
टाइटर फैक्टर और वर्किंग टाइटर फैक्टर निकालने के लिए एक कैलकुलेशन है। तो भाई टाइटर स्टेप 4 लिख लेते हैं यहां पर। स्टेप 4 टाइटर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? टाइटर फैक्टर की डेफिनेशन है 1 ml बेस कितने ग्राम्स ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ये टाइटर फैक्टर होता है। 1 ml ऑफ व्हाट बेस? 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल बेस कितने ग्राम्स ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा। इस बार हमारा चूंकि H2SO4 है अंडर कंसीडरेशन, तो ये टाइटर फैक्टर होता है। ये कैसे निकालूं? ये मैं निकालूंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर। पहले टाइटर फैक्टर निकलेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। इसको छोड़ दो, ये जो भी है। यहां देखो 2 इक्विवेलेंस या 2 मोलर या 2 मोल्स ऑफ NaOH 1 मोल्स को H2SO4 को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज। इसी को पकड़ लो, यहीं से लिखो 2 NaOH न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इक्वल्स टू 1 H2SO4 को। अब टाइटर फैक्टर की डेफिनेशन में क्या होता है? 1 ml ऑफ बेस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमको इधर अब लाना है, इंट्रोड्यूस करना है वॉल्यूम को और कंसंट्रेशन को। सिंपली कुछ भी निकालोगे 2 ऐसे का वैसे ही लिखोगे 1000 ml 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH, ठीक है, इज इक्वल्स टू 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। मेक सेंस? 98 ग्राम 1 मोलर ना, 98 ग्राम्स 1 मोल, 98 ग्राम्स होते हैं H2SO4 के उसमें। तो वो इक्विवेलेंट पॉइंट दे देंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर मैं 1 नॉर्मल NaOH इस्तेमाल करता हूं 1 लीटर। मेक सेंस? लेकिन यहां तो इक्वेशन 2 कहती है, तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2000 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। इक्वेशन कहती है डबल चाहिए होगा H2SO4 से, तो H2SO4 तो 98 ही ग्राम्स रहेगा, लेकिन ये डबल हो जाएगा 1000 से 2000 इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इक्वेशन कह रही है मैंने। अब यहां पर टाइटर फैक्टर क्या होता है? 1 ml ऑफ बेस कितने 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल बेस कितने ग्राम्स ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा। यहां तो ग्राम H2SO4 है, 98 ग्राम H2SO4, यहां पर 2000 है, यहां 1 चाहिए। तो सिंपली यहां 1 लिखो 1 ml ऑफ NaOH और 1 नॉर्मल NaOH, और 2000 को वहां जाकर डिवाइड कर दो, सिंपल स्टिशियोमेट्री। तो 98 अपॉन 2000 ये ग्राम्स ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे 1 ml ऑफ NaOH से, 1 नॉर्मल NaOH से। ये टाइटर फैक्टर है, डेफिनेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए हमको आंसर आता है 98 डिवाइडेड बाय 2000 0.049 ग्राम्स H2SO4, 0.049 ग्राम्स H2SO4। मैम रुबीना के अकॉर्डिंगली ये हरकत नहीं करनी, इज इक्वल्स टू डाल के ये दोबारा लिखो। टाइटर फैक्टर से बताना हो ना, ये दोबारा लिखो 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH इज इक्वल्स टू 0.049 ग्राम ऑफ H2SO4। डब्बे में करो बंद, ठीक है। बहरहाल ये डब्बे में होगा। टाइटर फैक्टर क्या निकला याद रखना, 0.049। काम खत्म नहीं हुआ। ये टाइटर फैक्टर बेटा 1 नॉर्मल NaOH, क्या तुम्हारे पास जो NaOH है 1 नॉर्मल है। स्टेप 2 में देखो जाकर, वो तो 0.98 नॉर्मल आया था। तो ये तो वर्केबल या इस्तेमाल करने लायक नहीं है, राइट। ये टाइटर फैक्टर 1 नॉर्मल के लिए, क्या तुम्हारे पास नॉर्मल था? तुम्हारे पास तो 0.98 नॉर्मल था। तो अगर 1 नॉर्मल 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH 0.049 ग्राम्स ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइटर फैक्टर, तो 0.98 नॉर्मल NaOH जो है वो कितने H2SO4 को नॉर्मलाइज करेंगे, इक्वलाइज। तो इसको सिंपली टाइटर फैक्टर को सिंपली अब स्टेप 2 वाले आंसर, स्टेप 2 में जो कंसिडरेशन तुमने स्टैंडर्डाइज के बाद निकाली अपने NaOH, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको वर्किंग टाइटर फैक्टर कहेंगे। सिंपल स्टिशियोमेट्री, पूरी स्टिशियोमेट्री आ रही है सिंपल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आई हो हमारे लिए, सिंपल स्टिशियोमेट्री है। तो यहां पर लिखोगे तुम लोग स्टेप 3 में आगे WTF वर्किंग टाइटर फैक्टर, और फिर तुम लोग लिखोगे
क्या लिखोगे 1 ml ऑफ, इस बार अब 1 नॉर्मल NaOH नहीं लिखना, वो NaOH लिखना है जो स्टेप 2 में आंसर आया है। 0.98 सपोज ड्यूरेट रीडिंग, उसको C1 B1 C2 B2 लगाया था, फिर जो आंसर आया था वो स्टेप 2 में देखना, इज इक्वल्स टू जो टाइटल फैक्टर आया है उसको लिखो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो रीडिंग आई थी 0.98 से। अब कुछ आंसर आएगा वो है वर्किंग टाइटल फैक्टर। वंस अगेन इज इक्वल्स टू करके नहीं लिखना अपनी लैब रिपोर्ट में, बल्कि इसको दोबारा से लिखना और डब्बे में बंद करना, ठीक है, वरना जलील हो जाओगे। तो इसको करते हैं 0.049 मल्टीप्लाई बाय 0.98, राइट, ये आ जाएगा WTF और ये है 0.048। ये 0.048 जो आया है ये वर्किंग टाइटल फैक्टर, ये वर्किंग टाइटल फैक्टर है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 ml ऑफ इतने नॉर्मल NaOH, इसको पूरा लिखना, ठीक है ना, नॉर्मल NaOH इज इक्वल्स टू, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा कितने ग्राम्स ऑफ H2SO4 को, 0.048 ग्राम्स ऑफ H2SO4 को, ठीक है। 12। अब ये आपका हो गया स्टेप 4 यहां खत्म। ये जो वर्किंग टाइटल फैक्टर आया है, अब इसको ये 1 ml, सुनो और सुनना, 1 ml ऑफ बेस के लिए आया है ये। अब तुम जाहिर सी बात है क्या करोगे, NaOH जो तुमने सेंटेंस कर दिया है उसको अब टाइट्रेट करोगे H2SO4 के लिए, H2SO4 के अगेंस्ट करोगे तो ब्यूरेट रीडिंग आएगी। वो ब्यूरेट रीडिंग होगी कितने ml NaOH इस्तेमाल हुआ है। लेट सपोज तुम लोगों का आंसर आता है 38 ml। ब्यूरेट रीडिंग क्या आती है, NaOH कितना इस्तेमाल हुआ, 38 ml। अब तुमने मालूम करना है कि कितने ग्राम्स NaOH थे, लेकिन एक मिनट, स्टेप 3 जो तुमने वे बैलेंस से कोनिकल फ्लास्क में जो H2SO4 डाला था वो भी तो वे ऑफ H2SO4 था नहीं, उसमें भी तुमने देखा था कि कितना वे आया H2SO4 का मेरे कोनिकल फ्लास्क में। तो वो जो वे था वो था वेट अमाउंट ऑफ H2SO4, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है। अब तुमने देखना है 38 ml बेस, अगर 1 ml 0.98 नॉर्मल NaOH 0.048 ग्राम्स ऑफ H2SO4 के बराबर है, तो 38 ml ऑफ 0.98 नॉर्मल NaOH कितने ग्राम्स ऑफ H2SO4 के बराबर है। तो तुम सिंपली अपने वर्किंग टाइटल फैक्टर जो कि 0.048 है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे अपने ब्यूरेट रीडिंग से जो कि 38 है। जो आंसर आएगा देखते हैं क्या आंसर आया, 0.048 जो कि मेरा वर्किंग टाइटल फैक्टर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ब्यूरेट रीडिंग से, वो आ गया 1.824, ये आ गया 1.824 ग्राम्स H2SO4। ये कैलकुलेटेड H2SO4 है। परसेंट प्योरिटी वाले फॉर्मूले में ये लिखोगे तुम लोग ऊपर 1.82, पता नहीं क्या लिखा है, 1.8 पता नहीं क्या लिखा है, 1.824 डिवाइड कर दोगे किससे, वो जो शायद 3 में जो बच्चों वाला काम किया ना, सॉल्वेंट डाला उसके अंदर H2SO4 डाला, पहले सॉल्वेंट और कोनिकल फ्लास्क का तुमने वे कर लिया, फिर उसमें H2SO4 डाल के उसका वे कर लिया, फिर W2 को W1 से माइनस, W1 को W2 से माइनस करके W3 निकाला, वो वाला यहाँ लिखोगे, वो आएगा लेट सपोज 1.9 या सपोज 1.8 ही आ गया, चलो मल्टीप्लाई बाय 100, तुम लोगों के पास प्योरिटी आ जाएगी H2SO4 की, लेट सपोज आ गए 98%, लेट सपोज आ गए 99%, वो लिख दोगे। कंपनी के क्लेम जो कंपनी ने क्लेम किया उससे कंपेयर करके रिजल्ट लिख दो कमेंट्स में, कैलकुलेशन हो गई।